नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में प्रांजलि प्रशांत धूमल ने स्वर्ण पदक जीता। दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को दी बधाई। दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पकड़ मजबूत, मिली 288 रन की बढ़त। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से शुरू। शुरुआत करेंगे हम निशानेबाजी से। टोक्यो में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता का ये उनका तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने अभिनव देशवाल के साथ मिक्स्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और महिला एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था। लगातार भारतीय निशानेबाजों का जो है प्रदर्शन है वो काफी बेहतरीन रहा है। इसमें भी उन्होंने 16 पदक जीत लिए, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 3 कांस्य हैं। बिल्कुल, और सिर्फ निशानेबाजी नहीं, अगर हम डेफलिम्पिक्स की बाकी चीजें देखें तो हर खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। और इससे आपको ये समझ आता है कि जिनको ट्रेडिशनली हम लोग विकलांग माना करते थे, वो असल में कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इतने समय तक हमें वो उस तरह से मौका नहीं मिला था। चाहे वो पैरालंपिक्स हो या डेफलिम्पिक्स हो या स्पेशल ओलंपिक्स जो होते हैं, जो मेंटली चैलेंज या स्पेशल किड्स के लिए होता है, उन सब में जिस तरह का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम जो हम जैसे एबल बॉडीड लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि सारा फोकस ओलंपिक्स पे, एशियन गेम्स पे, इन चीजों पे रहता है। और हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि यहाँ के मुकाबले जो बाकी के हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो इनसे कितना और बेटर कर सकते हैं। जी, और इसी जैसे आपने विकलांग की बात की, जो शानदार प्रदर्शन उन्होंने निशानेबाजी में दिखा है, क्रिकेट में भी दृष्टिबाधित में भी भारतीयों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने कल नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके इस उपलब्धि पर बधाई दी। सुनते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय महिला खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय टीम को पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा तारीफ की बात ये है कि वे टूर्नामेंट में अजय रहीं। श्री मोदी ने कहा कि ये कड़ी मेहनत, टीम वर्क और पक्के इरादे का एक शानदार उदाहरण है। हर खिलाड़ी एक चैंपियन है। प्रधानमंत्री ने टीम को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि ये कामयाबी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय खेलों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने पूरी टीम को शानदार जीत दर्ज करने के लिए बधाई दी और कहा कि इस जीत से आज हमारा तिरंगा गर्व से और ऊंचा लहरा रहा है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत देश के लिए सम्मान जीतने के आपके इरादे और लगन को दिखाती है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक ऐसा इवेंट है जो काबिलियत की सीमाओं को फिर से तय करते हुए भारत और दुनिया भर में दिव्यांग एथलीट्स को प्रेरित करता है। कप्तान दीपिका ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस विश्व विजेता टीम पर गर्व है। बहुत मेहनत किया, मेरा एक ही नहीं, हमारा पूरा टीम बहुत मेहनत किया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। रियली आई प्राउड ऑफ माय टीम। मेरे को पता है हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है। इंडियन टीम है ना, वो लोग पूरा अलग टीम, लोग बहुत डरते हैं हमारे साथ खेलने के। फाइनल मुकाबले में भारत ने 115 रन का लक्ष्य महज 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया प्रतियोगिता में अपने सभी 7 मुकाबले जीतकर अजय रही। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन। पहली बार महिला विश्व कप का ऐसा टूर्नामेंट आयोजित हो रहा था और जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, सारे ही मुकाबले डोमिनेट करके जीता है उन्होंने। बिल्कुल, और अनबीटन रहना
एक वर्ल्ड कप जैसे लेवल पे, खास करके जब आपको पता हो कि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका या न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं, बहुत बड़ी बात है। जो मेंस टीम है ब्लाइंड क्रिकेट की हमारी, वो काफी समय से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत में भी उनके मैचेस हुए हैं कई बारी और उन्होंने बहुत अच्छा उसमें अपने आप को प्रूव किया है। बट वुमेन्स के लिए मुझे लगता है कि पहले महिला टीम ने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद अब ये जीता है। तो जो लोग सवाल उठाते हैं कि विमेन्स क्रिकेट नहीं होती है असल में, जो बहुत से लोगों का कहना है, मुझे लगता है अब धीरे धीरे शायद उनकी सोच बदलेगी इस चीज से। और जहां तक इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात है, अच्छी चीज यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी कोई कमी है तो आप खेलों में कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये प्रेरणा होगी। जो बाकी इस तरह के खिलाड़ी हैं या इस तरह के लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है खेलों में, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि आगे करना क्या है इस चीज को लेके, क्योंकि एवेन्यूज नहीं है, उन लोगों को जरूर ये समझ आएगा कि उनमें कोई कमी नहीं है और वो अगर वो दृष्टिहीन भी हैं तो भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए खेलने का, जो एक बहुत बड़ी बात है। जी, और जैसा आपने वुमेन्स क्रिकेट की बात की, अभी लगातार भारत ने भी महिला विश्व कप जीता और अभी फिर कल ही ये विश्व कप जीता है। तो और एक तरफ हम मेंस क्रिकेट की बात करें तो वो स्ट्रगल करती नजर आ रही है। अगर हम साउथ अफ्रीका सीरीज की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। चर्चा करेंगे इस पर सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी प्रोटियास के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 314 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय सलामी बल्लेबाजों के लिए निराशाजनक रही। केएल राहुल महज 22 रन पर केशव महाराज का शिकार बने। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया। 95 रन के स्कोर पर यशस्वी के रूप में दूसरा विकेट गंवाने के बाद भारत ने सिर्फ 122 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। 8वें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने महत्वपूर्ण 72 रन की साझेदारी की। सुंदर ने 48 रन की पारी खेली, वहीं कुलदीप यादव ने 134 गेंद खेलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। भारत की पूरी टीम 201 रन पर सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका को 288 रन की बढ़त हासिल हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसेन ने 6 विकेट झटके। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जब लास्ट ईयर भारतीय टीम जो न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ था घर में, तो ऐसा लगा था कि वो एक फ्लूक की तरह है। लेकिन अगर हम इस श्रृंखला की बात कर लें तो लगातार दूसरी दफा लग रही है टीम हारने की कगार पर है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो खामियां हैं टीम में जो नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि एक इसको सीधे सीधे ये कहना कि टीम में कमी है या प्लेयर्स ठीक से नहीं कर रहे हैं, एक कोई रीजन नहीं है जिस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो, जो ऐसा नहीं है कि अपना डेब्यू कर रहे हैं। ये अपने काफी समय से खेल रहे हैं, चाहे आप बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें। मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव को ये किसी को बताने की जरूरत है कि गेंदबाजी कैसे होती है, या रविंद्र जडेजा को या केएल राहुल को ये बताने की जरूरत हो कि किस तरह से खेला जाता है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ठहराव की कमी है, एक क्लैरिटी की कमी है। वॉशिंगटन सुंदर आज 8वें नंबर पे आते हैं और आपके सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं यशस्वी जायसवाल के बाद। पिछले मैच में वो नंबर 3 पे खेले थे और उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। मैच कहीं पड़ रही थी, पिछले जो इनके टेस्ट मैचेस हैं उसमें वो नंबर 3 पे खेल चुके हैं, 4 पे खेल चुके हैं, 5 पे खेल चुके हैं, 6 पे खेल चुके हैं, 7 पे, 8 पे। तो बिल्कुल हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप खेलने उतरे हैं तो आपको पहले फर्स्ट से लेके लास्ट पोजीशन तक किसी पे भी खेलने आने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप नंबर 3 या 4 के भी खिलाड़ी हैं तो हो सकता है ऊपर के बैट्समैन जल्दी आउट हो जाएं, आपको हो सकता है पहले, दूसरे या तीसरे ओवर में ही खेलने आना पड़े। पर वो एक एक्सेप्शन होता है, एक मजबूरी होती है। वहां पे
आपके पहले के खिलाड़ी चले गए, आपको खेलने आना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको हर मैच से पहले ये सोचना पड़े कि इस मैच में मैं कहां जाऊंगा खेलने, क्या मुझे बैटिंग मिलेगी या नहीं, यही चीज बॉलर्स को भी सोचनी पड़ती है। अगला मैच मैं खेलूंगा या नहीं। साई सुदर्शन इस वक्त सोच रहे होंगे कि अगर बाई चांस में सेकेंड इनिंग्स में मैंने 20 से कम रन बना दिए बाई चांस, जबकि बाकी पूरी टीम खराब खेल रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो उसके बाद तीसरा मैच कहीं अगला मैच कुछ भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे टेस्ट मैच में जी। जो क्रॉस फॉर्मेट आप ले रहे हैं कि जो आईपीएल या 50 ओवर्स में या T20s में अच्छा कर रहा है, उसको आप टेस्ट मैच में भी ट्राई करेंगे। आप जो एक गौतम गंभीर की सोच है कि ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो आपकी टीम का बैकबोन नहीं बन सकते हैं। आपको कम से कम 3 या 4 तो आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे हर टीम में। आप 3 या 4 बॉलर्स खिलाएंगे, 3 या 4 बैट्समैन खिलाएंगे, जो बाकी के रह गए हैं वो आपके ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लें, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें। आपका क्राइटेरिया टीम सिलेक्शन का ये नहीं हो सकता है कि मैं 8 ऐसे खिलाऊंगा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेंगे मेरे लिए। इससे ये पता चलता है कि ना आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा है, ना आपको अपनी बॉलिंग पे भरोसा है। आप नीतीश कुमार रेड्डी को अगर ले रहे हैं, जिस भी वजह से ले रहे हैं, वो हमारे मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि हम लोग जब यहां बैठ के डिसाइड करते हैं तो गौतम गंभीर या अजीत अगरकर को हम लोगों से ज्यादा पता है। लेकिन अगर आप उनको ले रहे हैं तो कम से कम उनको ये बताइए कि आप कम से कम 6 मैच खेलेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं। आप ये नहीं कर सकते आज एक मैच खेले, अगले मैच में फिर सोच रहे हैं कि खेलें कि नहीं खेलें, तीसरे मैच में फिर एक बंदा सोच रहा है कि अब मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। अक्षर पटेल क्यों नहीं है टीम में, किसी को नहीं पता है। मोहम्मद शमी की सिचुएशन किसी को नहीं पता है। सब कुछ वाया मीडिया निकलता है। मोहम्मद शमी मीडिया को बताते हैं कि मुझसे बात नहीं हुई, कोच और सेलेक्टर्स मीडिया को बताते हैं कि नहीं हमारी बात चल रही है। पूरी इंडियन क्रिकेट में इस वक्त जिस तरह की अनसर्टेनिटी फैली हुई है, मुझे लगता है कि प्लेयर्स खराब नहीं है, कोच खराब नहीं है, पिच भी शायद खराब नहीं है, क्योंकि उसी पिच पे दूसरी टीम आके खेल के गई है। लेकिन आपको ये जरूर डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं, और अगर आप एक बार डिसाइड कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट का काम है और सिलेक्टर्स का काम है, तो फिर आप उसको हर मैच में और हर सीरीज में बदल नहीं सकते हैं, अपनी फिलॉसफी को, अपने प्लेइंग स्टाइल को। लोग इंग्लैंड को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैकलम ने बहुत खराब किया, पर कम से कम आपको पता है कि वो जीतेंगे या हारेंगे, वो एक पर्टिकुलर तरीके से खेल के जीतेंगे या हारेंगे। उनका एक फिलॉसफी डिसाइड हो रखी है कि हम ऐसे ही खेलेंगे। हमारे यहाँ अभी तक हमें ये नहीं पता हम डिफेंसिव खेलेंगे, अटैकिंग खेलेंगे, ऑलराउंडर्स के साथ खेलेंगे, बैटिंग पे फोकस करेंगे, बॉलिंग पे फोकस करेंगे। पिछला मैच जो था उसमें यह था कि हमें ऐसी ही पिच चाहिए थी जो पहले दिन से टर्न करे, लेकिन आपके खिलाड़ी नहीं खेल पाए। न्यूजीलैंड के टाइम पे यही हुआ था कि पिच हमें अपनी मर्जी की मिली, नहीं खेल पाए। ये वाला टेस्ट मैच बिल्कुल अलग पिच है, नहीं खेल पाए। तो खिलाड़ी खराब अचानक से नहीं हो जाते हैं ना। केएल राहुल या रविंद्र जडेजा, जिनके नाम फर्स्ट क्लास में 250-300 रन की भी इनिंग्स हैं, तो वो अच्छा, और इतने सालों से खेल रहे हैं, 10-10, 12-12 साल से। तो मुझे लगता है कि गेम से ज्यादा कहीं ना कहीं उनके आपको क्लैरिटी और मेंटल उसकी बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। जी, ऐसा लगता है कि टीम में रोल सही से डिफाइंड ना होने का ये लगातार परिणाम आ रहे हैं। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में भारत के स्टार खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय हिस्सा लेंगे। श्रीकांत ने पहले भी मलेशिया मास्टर्स में उप विजेता रहे थे, तो दोनों खिलाड़ियों के लिए कितना अहम होगा जाते जाते जब ये सीजन ओवर हो रहा है? बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़े नाम नहीं आ रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका इनको नहीं मिल सकता अपना कमबैक करने का। प्रणॉय का सीजन बहुत खराब गया है, वो सेकेंड राउंड से आगे जा नहीं पाए हैं। श्रीकांत कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर यहां पे वो थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं तो अगले सीजन के लिए जरूर उनके लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा। जी, और जाते जाते श्रोताओं आपको बता दें, ढाका में महिला कबड्डी विश्व कप में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब बरकरार रखा। भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले को जीतकर लगातार दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।